जी हम साथियों, मैं आपका साथी रामेश्वर। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का दूसरा भाग। कल हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता का पहला भाग। सिंधु सभ्यता। कल हमने कुछ शहरों के बारे में हमने पढ़ लिया था, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदुड़ो और धोलावीरा। ऐसे और एक लोथल शहर, ऐसे शहरों के बारे में पहले कल पढ़ लिया गया है। आज हम पढ़ेंगे, यहीं से हम आगे से शुरुआत करते हैं। आज हम शहर है कालीबंगा शहर। कौन शहर है? कालीबंगा शहर। एक इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। हम इसका डिवाइड कर सकते हैं कि हड़प्पा शहर था। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने खोज की थी और 1921 में खोज की थी। और हड़प्पा शहर से क्या प्राप्त हुए थे? गर्भ से निकलते हुए स्त्री की गर्भ से निकलते हुए पौधे के स्त्री की मोहर प्राप्त हुई थी। और हड़प्पा शहर में R37 कब्रिस्तान भी प्राप्त हुए थे। हड़प्पा शहर के नाम से हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ऐसे मोहनजोदड़ो खोज किसने की थी? 1922 में की थी। और राखालदास बनर्जी ने खोज की थी। राखालदास बनर्जी ने खोज की थी। और वहां से हमें साक्ष्य क्या प्राप्त हुए? वहां से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, कांस्य के नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई और पशुपति नाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई। तो ऐसे मोहनजोदड़ो से और हमने एक शहर पढ़ा था लोथल। लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथन राव ने खोज की थी। लोथल शहर एक खुद अपने आप में का बंदरगाह है, जहां से उसका व्यापार होता था मेसोपोटामिया सभ्यता से। क्योंकि वहां लोथल से भी हमें क्या प्राप्त हुए थे? फिर फारस की खाड़ी की मोहरें प्राप्त हुई थी और दान के साक्ष्य प्राप्त हुए, लोथल से प्राप्त हुए थे। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे पढ़ते हैं और आगे हम करेंगे यहाँ से कालीबंगा शहर के बारे में पढ़ेंगे। किस शहर के बारे में? कालीबंगा शहर के बारे में। कालीबंगा शहर के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा शहर के बारे में पहले इसके नाम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है इसे जान लेते हैं। इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। क्या है? काले रंग की चूड़ियां। मैं कुछ चीज शॉर्ट लिखूंगा, उसे आप समझते चलना साथ साथ। काले रंग की चूड़ियां। इसकी लोकेशन क्या है? स्थान देखता हूं, राजस्थान में और गग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे। किनारे। खोजकर्ता कौन है इसके? ये खोज करता है अमलानंद अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने खोज की थी कालीबंगा शहर की। या साक्ष्यों की बात देख लेते हैं। यहाँ से हमें साक्ष्य क्या प्राप्त हुए? साक्ष्य प्राप्त हुए जुते हुए खेत। प्रश्न पूछ लिया जाता है जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए? तो जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं हमें? कालीबंगा से। यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण पत्र मिलते हैं। किसके? शल्य चिकित्सा के। तो इसका मतलब यह हड़प्पा सभ्यता वाले शल्य चिकित्सा से भी परिचित थे। शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिलते हैं। और समाधान के प्राप्त होते हैं, यानी मानव का समाधान किया जाता, दफनाया जाता था। ये कालीबंगा शहर हो गया। अब शहर के बारे में देख लेते हैं, हम रोपड़ के बारे में देख लेते हैं। कौन शहर है? रोपड़। रोपड़ शहर पड़ता है कहां पर? पंजाब में। कहां पड़ता है? पंजाब में। पंजाब पड़ता है और ये पड़ता है सतलज नदी के किनारे। किसके किनारे?
सतलज नदी के किनारे, किसके किनारे? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ की खोज किसने की थी? तो रोपड़ की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने खोज की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी। किसने खोज की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ से एक चीज हमें प्राप्त होता है कि सबसे पहले होता था कुत्ता पालतू, कहा जाता है मानव का सबसे पहले पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। तो यहाँ बताया जाता है कि यहाँ से जब यहाँ की खुदाई की गई रोपड़ की, तो यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए कि जो मानव के साथ एक कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो इससे इससे साथ साथ पता चलता है कि मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, मालिक के साथ कुत्ते को कहाँ दफना गया, कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए? ये रोपड़ शहर से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता है। तो क्योंकि यहाँ से जब उत्खनन हुआ तो वहां से क्या एक कब्रिस्तान कब्र मिली, और कब्र में क्या मिला? कुत्ते मालिक के साथ कुत्ता दफनाया हुआ कंकाल प्राप्त हुए। तो यहाँ से साक्ष्य क्या मिलते हैं हमें? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया, साक्ष्य प्राप्त होते। कहां से प्राप्त हुए? रोपड़ से प्राप्त हुए। रोपड़ से। एक शहर है रंगपुर। कौन शहर है? रंगपुर शहर है गुजरात में। एक नदी पड़ती है सुकुमार नदी। कौन सी नदी? रंगपुर शहर भी एक गुजरात का शहर है, और यहाँ एक सुकुमार नदी। कौन सी नदी? सुकुमार नदी। रंगपुर की खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी। इनकी लोकेशन ध्यान रखना है, कौन सा शहर किस राज्य में, या कौन सा शहर किस देश में, पाकिस्तान में या भारत में। ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए गए हैं। यज्ञदत्त शर्मा की खोज की थी। रंगपुर से यहाँ से प्राप्त होती है धान की भूसी के साथ। क्या होते हैं? तो यहाँ से खुदाई की गई, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ कि धान की भूसी का ढेर प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ क्या धान को क्या प्राई प्राई किया। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? प्राई करना। प्राई मतलब उसे धान में से चावल को अलग करना और धान की भूसी को अलग करना। तो यहाँ क्या धान की भूसी प्राप्त हुई। क्या हुई? धान की भूसी प्राप्त हुई। धान की भूसी प्राप्त हुई। तो धान की भूसी प्राप्त कहां से हो रही है? रोपड़ से हो रही है। कहां से हो रही है? रोपड़ से। सॉरी, रोपड़ से नहीं, रंगपुर से। कहां से हो रही है? रंगपुर से। अब इसके बाद शहर देखते हैं कौन बचा। रोपड़ हो गया, रंगपुर हो गया, कालीबंगा हो गया, एक हो गया रोपड़, रंगपुर, कालीबंगा। अब आ गया शहर बनावली शहर। कौन सा आ गया? ये शहर जितने भी करा रहा हूँ ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं शहरों के से बारे में पूछा गया है। इनकी लोकेशन पूछी गई है, इनके खोजकर्ता पूछे गए, और यहाँ से साक्ष्य क्या प्राप्त हुए। और साक्ष्य भी मैं वही करा रहा हूँ जो जो एग्जाम में आए हुए हैं। ज्यादा डिटेल में हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। तो बनावली शहर की बात कर ले। किसकी? बनावली शहर। ये शहर था हरियाणा में। कौन शहर है ये? हरियाणा। बनावली शहर हरियाणा में। इसकी खोज की थी आर एस बिष्ट ने। किसने खोज की थी? आर एस बिष्ट ने खोज की थी। किसी? हरियाणा में। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पूछी गई प्रश्न कि फसल की जुताई के लिए भी साक्ष्य प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ एक हल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? हल। और हल था वो टेराकोटा का। किसका था? टेराकोटा। प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि वो हल किसका था। तो किसका था? वो टेराकोटा था। हल कहाँ से प्राप्त हुआ? वो बनावली से प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ? बनावली से। तो हल टेराकोटा का
टेराकोटा काल प्राप्त हुआ कहां से? बनावली से। और बनावली शहर को किसने खोज की थी? आर.एस. बिष्ट ने। एक शहर और है हरियाणा का, राख की गढ़ी। कौन शहर है? राख की गढ़ी। राखी गढ़ी शहर, राखी गढ़ी शहर भी हरियाणा का है, हरियाणा का। और राखी गढ़ी की खोज किसने की थी? राखी गढ़ी की खोज की थी अमरेंद्र नाथ ने। किसने खोज की थी? अमरेंद्र नाथ ने। अमरेंद्र नाथ ने खोज की थी। राखीगढ़ी शहर की खोज की थी हरियाणा में। राखीगढ़ी शहर था, ये हड़प्पा सभी शहरों में, भारत के अंदर जितने भी शहर थे, हड़प्पा कालीन शहर थे, उन शहरों का सबसे बड़ा शहर था राखीगढ़ी। कौन शहर था वो? राखीगढ़ी शहर था। और राखीगढ़ी शहर था तो ये सबसे बड़ा शहर था। और हमें क्या प्राप्त होती है यहाँ से? अग्नि वेदिका प्राप्त होती है। क्या होती है? अग्नि वेदिका। तो अगर आपको प्रश्न पूछ लिया अग्नि वेदिका कहां से प्राप्त हो रही है, तो वो राखीगढ़ी से प्राप्त हो रही है। कहां से हो रहे हैं? राखीगढ़ी से। जल निकासी वो सुव्यवस्थित थी। क्या सी? जल निकासी सुव्यवस्थित थी। चलो इसे यहां लिख देता हूं, आएगा नहीं। एक प्रश्न और है, सड़क व जल निकासी सुव्यवस्थित थी। सुव्यवस्थित थी। तो कालीबंगा शहर के बारे में पढ़ लिया, रोपड़ के बारे में पढ़ लिया, रंगपुर के बारे में पढ़ लिया, बनावली शहर और राखीगढ़ी। हाँ, कालीगंगा से गंगा नदी किनारे थे, अमलानंद घोष की खोज की थी। 7 जलीय जतु खेत, सल चिकित्सा प्रमाण और समाधान प्राप्त हुए थे। यहाँ से अग्निकुंड और प्राप्त हुआ। क्या हुआ यहाँ से? एक चीज आप पूछ लिया जाते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं। कहां से प्राप्त हो रहा है? कालीगंगा से। क्या? अग्निकुंड प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? अग्निकुंड। अगली प्रश्न पूछ लिया अग्निकुंड कहां से प्राप्त हो रहा है? कालीबंगा से। क्वेश्चन शब्द एक बार फिर से रिवाज करा देता हूँ बहुत फास्ट। कालीबंगा शहर के बारे में पढ़ा था मैं। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां हैं। इसका स्थान कहाँ पड़ता है? गग्गा नदी के किनारे। और खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने खोज की थी। यहाँ से साक्ष्य क्या प्राप्त हुए? जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, कालीबंगा से प्राप्त हुए। और शल्य चिकित्सा प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो भी कालीबंगा से। और समाधान कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। और अग्निकुंड के प्रमाण मिलते हैं कालीबंगा शहर से। ऐसे रोपड़ की बात करें तो रोपड़ से पंजाब राज्य में पड़ता है और सतलज नदी के किनारे पड़ता है। रोपड़ की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। साक्ष्य मिले थे मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए हुए। यहाँ पर देखते हैं रंगपुर में क्या है? गुजरात में। और सुकुमार नदी, कौन सी है? सुकुमार नदी के किनारे का रंगपुर है। और यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी इसकी। और ये धान की भूसी की प्राप्ति। क्या हुए? धान की भूसी के साथ प्राप्त होते हैं। एक है बनावली, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है बनावली से हरियाणा में। और इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने खोजी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेराकोटा का प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ है? बनावली शहर से प्राप्त हो रहा है। और राखीगढ़ी शहर की बात करते हैं। राखीगढ़ी शहर की खोज किसने की थी? अमरेंद्र नाथ ने। कहां थे? ये शहर कहाँ था? हरियाणा में। सबसे बड़ा शहर था और अग्नि वेदिका प्राप्त होती है। और सड़क और जल निकासी की सुव्यवस्था थी। सर आप कहेंगे सड़क और जल निकासी की सुव्यवस्था कैसी थी? तो सड़क और जल निकासी की सुव्यवस्था ऐसी थी, सड़क आपस में 90 के कोण पर काटती थी, मतलब समकोण पर काटती थी। और जो जल निकासी थी, तो जो नालियां होती थी जल निकालने के लिए, तो वो ऊपर से पक्की नालियां थी। और पक्की नालियों के साथ साथ होने के साथ भी वो आप ऊपर से ढकी हुई पाई गई थी। तो यहाँ से प्राप्त होती है कि ये एक शहरी व्यवस्था थी और एक अच्छी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। ऐसे हमें
प्रमाण मिलते हैं। अब इसके एक दो शहर हैं उनको पढ़ते हैं, फिर थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे। एक शहर है सुरकोटदा। सुरकोटदा एक शहर कौन सा है? सुरकोटदा शहर। सुरकोटदा शहर है, ये भी गुजरात में पड़ता। कहाँ? गुजरात में। इस शहर की विशेषता है, इसकी खोज करता है जगपत जोशी। कौन है? कौन है? जगपति जोशी। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने खोज की थी। यह साक्ष्य की बात कर लेते हैं। सुरकोटदा साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हमें? यहां से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंध सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे। प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि कौन पशु से कौन सी सभ्यता परिचित थी, तो सिंध सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे, ये अनुमान लगाया जाता है इसी हिसाब से। तो यह घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या हुआ? और कलश समाधान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? कलश कलश समाधान प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुए? सुरकोटदा से। सिंध सभ्यता के शहर हो गए। जो बाकी शहर हैं वो और ज्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे, जो मेन इंपोर्टेंट थे वो हमने करा दिए हैं, और इसके बारे में थोड़ा हम और डिटेल पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखते हैं। थोड़ा हमने विस्तार नहीं पढ़ा है, इसे एक बार मिटा एक बार रिपीट कराया था। सुरकोटदा कहां पर पड़ता है? गुजरात में। किसने खोज की थी? जगपत जोशी ने खोज की थी। साक्ष्य क्या पाते हैं? घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई। क्या हो रही है? घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई। और कलश समाधान प्राप्त हुई। कहां से हुआ? सुरकोटदा से। अब इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कहां से कहां तक फैली हुई थी, इसके बारे में और जानकारी करते हैं, और फिर थोड़ा सा और पढ़ेंगे। सो हमारा ये हड़प्पा सभ्यता चैप्टर पूरा हो जाएगा हमारे दृष्टिकोण से। तो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों में फैली हुई थी। तो भारत का देखते हैं पूर्वी से पश्चिमी स्थान कौन सा था, पूर्वी स्थान कौन सा था, किस नदी के किनारे था, इनके बारे में थोड़ा हम जानकारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, इसे मिटा दो। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। विस्तार देखते हैं। पूर्वी शहर कौन था, पश्चिमी शहर कौन था, एक लाइन ड्रॉ करके हम देख लेते हैं, इनकी दिशा देख लेते हैं एक बार, बीच में बना लेते हैं एक बार। ये पूर्वी शहर हो गया, पूर्व हो गया। ये पश्चिमी हो गया, पश्चिम हो गया। और ये दक्षिण हो गया, वो सॉरी उत्तर हो गया। कौन सा हो गया? उत्तर हो गया। और ये दक्षिण हो गया। कौन सा हो गया? दक्षिण हो गया।
तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसके शहरों के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के शहरों के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी शहर कौन सा था और किस नदी के किनारे था, सबसे पूर्वी शहर कौन सा था, सबसे उत्तरी शहर कौन सा था और किस नदी के किनारे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये दास्कन। तो यहाँ हम सबसे पहले देखें पूर्व शहर की। तो पूर्व शहर की जरूरत है, तो यहाँ कुछ भारत में कुछ आज की जो लोकेशन है, भौगोलिक लोकेशन है, तो कुछ भाग के भारत में, कुछ भाग पाकिस्तान में और कुछ अफगानिस्तान पड़ता है। तो सबसे पहले पूर्वी भाग की बात कर लेते हैं। तो पूर्वी हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी शहर था, कौन सा शहर, पूर्वी शहर, उसका नाम था आलमगीर। क्या नाम था, आलमगीर। कौन सा शहर था, आलमगीर था। इसकी प्रेजेंट लोकेशन है, इसकी लोकेशन है भारत में। कहां पर है, भारत में। और भारत में कहां पर, उत्तर प्रदेश में। कहां पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखें तो, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी देखें तो उत्तर प्रदेश में भी मेरठ शहर है। किस शहर में, मेरठ शहर में। तो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी शहर था जो आलमगीर है, भारत के उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी मेरठ शहर है। अब ये किस नदी के किनारे है, तो ये है हिंडन नदी। कौन सी नदी है, हिंडन नदी। हिंडन नदी के किनारे कौन सा शहर है, आलमगीर शहर, आलमगीर। पश्चिमी शहर की बात कर लेते हैं, कौन सा, पश्चिमी शहर। पश्चिमी शहर अगर ये आप मेरठ है तो ये ऑटोमेटिक पाकिस्तान में होगा इस हिसाब से तो। और ये कहां पर है, पश्चिमी शहर, सुरकोटडा, सुत कांगोडर। कौन शहर है, पहले शहर का नाम लिख देते हैं, सुत कांगो, सुत कांगोडर शहर। कौन शहर है, सुत कांगोडर शहर। इसकी लोकेशन देखें तो पाकिस्तान में। कहां पर है, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान शहर में, किसमें, बलूचिस्तान शहर में। किस नदी के किनारे, ये प्रवरा नदी के किनारे। कौन सी के, सॉरी, तो देख लेते हैं। दास की नदी का, किसकी नदी का है, सुत कांगोडर पाकिस्तान में। कहां पर है, बलूचिस्तान में। किस नदी का है, दास की नदी किनारे। किसके, दास की नदी किनारे। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी क्षेत्र था, कौन सा शहर था, सुत कांगोडर था। कहां पर है, बलूचिस्तान में। और किस नदी किनारे, दास की नदी किनारे। उत्तरी शहर की बात कर लेते हैं, आलमगीर, सुत कांगोडर, दास्क और देमाबाद। कौन सा है, देमाबाद, मांडा। ये शहर है मांडा। कौन शहर है, मांडा शहर। ये भारत के जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जम्मू कश्मीर। नदी पड़ती है चिनाब। कौन सी नदी है, चिनाब नदी के किनारे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी शहर था वो कौन सा शहर था, मांडा था। और वो चिनाब नदी के किनारे था। किसके, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणी शहर की बात कर लेता हूँ, किसके, दक्षिणी शहर की। तो दक्षिणी शहर था देमाबाद था। क्या था ये, कौन सा शहर था, शहर का नाम है देमाबाद। ये महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में। और प्रवरा नदी के किनारे। किसके, प्रवरा नदी के किनारे। ये इसकी लोकेशन है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में देख रहे थे, पूर्वी शहर और सबसे पश्चिमी शहर, सबसे उत्तरी शहर और सबसे दक्षिणी शहर के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पूर्वी शहर। पूर्वी शहर कौन सा है, आलमगीर शहर है। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। कहां पर लोकेशन है, भारत है। और भारत में कहां पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पर, मेरठ में। यहाँ हम देखते हैं पश्चिमी,
हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर था वो सुतकांगुडर था। कौन सा? सुतकांगुडर। कहाँ है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान कहाँ पर? बलूचिस्तान में। और किस नदी किनारे? दास्क नदी के किनारे। किसके? दास्क नदी के किनारे। उत्तर कौन सा है? मांडा में। कहाँ? कौन सा शहर है? मांडा। सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी शहर कौन है? मांडा है। और ये चिनाब नदी के किनारे। किसके? चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। और सबसे दक्षिणी शहर कौन सा है? दैमाबाद। कौन सा है? दैमाबाद। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? प्रवरा नदी के किनारे। ये तो विस्तार हो गया। इसके बाद थोड़ा और हम जानकारी करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में नोट में। जो कुछ छूट गया है उसे हम देख लेते, कवर कर लेते हैं एक बार। जो हड़प्पा शहर है इसके बारे में थोड़ा नोट डाल के देख लेते हैं हम, क्या क्या इसके बारे में पढ़ना हमने। ये धार्मिक पूजा के बारे में बात करें। किसके बारे में? तो धार्मिक पूजा के बारे में देते हैं तो कुबड़ वाला बेल। कौन सा? कुड़ वाला बेल। और एक सिंह वाला कुबड़ वाला, सॉरी, कुबड़ वाला बैल और एक सिंह वाले पशु। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कुबड़ वाला बैल और एक सिंह वाले पशु की पूजा करते थे। ये हड़प्पा सभ्यता वाले लोग गैणा से भी परिचित थे। किससे? गैणा से भी प्रचलित थे, परिचित थे, सॉरी, परिचित। समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक था। कौन सा शहर था? मात्र सत्तात्मक। इसकी अर्थव्यवस्था की बात कर ले। किसकी? अर्थव्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि और व्यापार, कृषि और व्यापार पर निर्भर थी। कृषि और व्यापार पर निर्भर थी। किस पर? कृषि और व्यापार पर निर्भर थी अर्थव्यवस्था। व्यापार पे ऐसे निर्भर थी तो कृषि की उपज होती थी वो व्यापार पर निर्भर थी। तो व्यापार किससे करते थे? मेसोपोटामिया से करते थे। व्यापार किससे करते थे? मेसोपोटामिया। मेसा एक मेसोपोटामिया सभ्यता थी, उससे ये व्यापार करते थे। और ये दजला फरात नदी के किनारे। किसके? प्रश्न पूछ लिया जाता किस नदी के किनारे थी मेसोपोटामिया सभ्यता? दजला और फरात नदी के किनारे। दजला फरात नदी के किनारे थी मेसोपोटामिया सभ्यता। आज का जो कुवैत और इराक है वो मेसोपोटामिया सभ्यता का केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे। किससे? किससे? कपास से। कपास से परिचित थे। किससे थे? कपास से परिचित थे। और कपास को क्या कहते थे हड़प्पा सभ्यता वाले? सिंडन कहते। क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। क्या कहते थे? सिंडन। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता वाले लोग कपास से क्या कहते थे? सिंडन कहते थे।
एक प्रश्न और आता है, जो मेसोपोटामिया के लोग थे, जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस नाम से बुलाते थे? किस, जैसे हमें आज भारतीय लोगों से, जैसे हम लोगों को, हम आज भारतीय हैं तो हम लोगों को कैसे पुकारते हैं? भारतीय लोग। तो मेसोपोटामिया में लोग, जो हड़प्पा सभ्यता वाले लोगों को किस नाम से पुकारते थे? तो ये मेलुहा नाम से, किससे? मेलुहा नाम से पुकारते थे। किस नाम से? मेलुहा नाम से पुकारते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पढ़ लिया था, धार्मिक सभ्यता भी पढ़ ली, क्रूर वाले बैल और एक सिंग वाले पशु की पूजा की जाती, गैड़ा से परिचित थे, और मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, यहाँ माता की चलती हो। कल हमने इसके बारे में डिटेल में बताया था। और अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर निर्भर थी, और यहाँ की सबसे ज्यादा नगरीय सभ्यता थी। ये कैसी है? ये थी, कल समझा दिया था, ये नगरीय सभ्यता थी। एक प्रश्न और है, नोट याद आ गया दिमाग में। जो लोथल की सड़कें थी, किसके? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। जो हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे, क्या थे? घर। तो आज के हम अपने घर देख रहे हैं, भारत सभ्यता में आप लोग देखे होंगे अपने घर, तो आपके घर का दरवाजा, जो मेन दरवाजा, वो मेन गली की तरफ खुलेगा, ना कि उसके पीछे की ओर खुलेगा। घर का, घर के पीछे ओर क्या खुलता है? मेन गली की ओर खुलता है। और जहां से हम, तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में ये था कि जो वहां के जो घर थे, तो वो मेन गली में ना खुल गए, जो पीछे की साइड खुलते थे। किसके? घर के पीछे की ओर खुलते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के घर, घरों का दरवाजा, घरों का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था। या घरों का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था, वो घर के पीछे की ओर खुलता था। ठीक है, समझ गए होंगे इसका अर्थ। हमारा हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर पूरा हो गया। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे क्या? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को भी हम इसी तरह पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से। हम बेफिजूल चीजें गहराई में नहीं जाएंगे, जो एग्जाम में पूछी जाती है वही चीज हम कराएंगे, उससे ज्यादा हम बाहर नहीं जाएंगे। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, RS एजुकेशन हब, जिसपे आपको इसकी हैंड नोट्स विद PDF मिलेगी आपको, जहां से आप ये यहाँ से पढ़ सकते हैं और PDF से याद भी कर सकते हैं। आप हमसे लगातार जुड़े रहिए, हम आपको लगातार आपको PDF और क्लास देंगे, और आपके बस हमसे जुड़े रहिए, और हमारी वीडियो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और फॉलो करें, और साथ साथ वीडियो के नीचे जो कमेंट करें और हमें बताएं कि इसमें और क्या कमियां और इसमें क्या सुधार किया जाए, कि जिससे हम आपके और पारदर्शिता लाएं और अच्छे से आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करें और हम आपके पास भेज सकें। जो आपको कमी लगती है वो हमें आप बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और हम आपकी जन्म साथी